ठीक है, इस जगह पर आ गए हम लोग, ऐड मैनेजर में आए हैं। ये बेसिकली हम इस वक्त ऐड मैनेजर में हैं। ठीक है, मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था ना, ऐड को बूस्ट करना किया था ना हमने, जो पेज के ऊपर से डायरेक्ट बूस्ट कर देते हैं हम लोग। अब यहां से हम जाएंगे क्रिएट पे। अब क्रिएट में हम यहाँ से उसे बता रहे हैं कि चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि भाई आप किस तरह की कैंपेन चलाना चाह रहे हो। तो मैं कहता हूँ भाई अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, ट्रैफिक कैंपेन चलानी है, कि इंगेजमेंट चलानी है, कि लीड्स की चलानी है, कि एप्लीकेशन प्रमोशन चलानी है। आपका अपना कोई मोबाइल ऐप है, आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और सेल्स चलाना चाह रहे हैं कि आपकी कोई वेबसाइट है ई कॉमर्स की, और वहाँ से हम अपनी वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करना चाहते हैं। अब उसका भी दिखाता हूँ, वो एक क्लाइंट है मेरे पास, तो उसको भी हम देखते हैं। जी आ जाए। तो अब मैं कहता हूँ भाई हम चलाने जा रहे हैं यहाँ पर इंगेजमेंट की एक कैंपेन। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल देखो अवेयरनेस कैंपेन, तो अवेयरनेस कैंपेन में क्या क्या है, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, ये आपका स्टोर किस जगह पर है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहूँ ट्रैफिक कैंपेन में, तो ट्रैफिक में लिंक क्लिक्स भी हो सकते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज भी हो सकते हैं, यानी हमारी कोई वेबसाइट है, हम लोगों को उधर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैसेजेस की ऑप्शन भी मौजूद है, और इसमें कॉल्स की ऑप्शन भी मौजूद है, यानी जो भी हमारा एंड रिजल्ट होगा वो हम यहाँ से चूज करेंगे। ये तीसरे नंबर पे जो मेरे पास कैंपेन है, मैं आमतौर पर इसको चला देते हैं हम लोग। ये क्या है जी, इंगेजमेंट की कैंपेन है। इसमें लोग आपके ऐड को देखेंगे, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको ये वाली कैंपेन चलानी है तो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है जी, मैसेज कहाँ जाएंगे, गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो यहाँ से हम आमतौर पर इंगेजमेंट की कैंपेन लेते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वीडियो व्यूज आ रहे हैं, पोस्ट इंगेजमेंट आ रही है, और कन्वर्जन आ रही है। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल इसको पिक करता हूँ और चूज कंटिन्यू करते हैं। दिक्कत में आ गया, लगता नीचे जाना। अरे पिछली क्लासों में भी सर कर रहे हैं, हमारी क्लास में बस कर बेसिकली ना आ गया। दूसरी क्लासेस में भी आजकल में इतना इंटरनेट वाला काम हो नहीं रहा ना, वो छोटा काम होता है जो चलता है। हाँ, ये तो उधर ही है, नहीं अब आ गया आ गया आ गया। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसमें अब आ गई तीनों ऑप्शंस, कैंपेन, एड सेट और ऐड। जैसे हम गूगल ऐड में देखते थे कि कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड, सो यहाँ पर कैंपेन, ऐड सेट और ऐड है। कैंपेन में आकर हम क्या कर रहे हैं जी, कैंपेन का नाम रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ DM Feb 22 23, चलो जो भी हमने नाम रखना है। अब ये कैंपेन के हिसाब से रख सकते हैं, अगर मैं कोई खास कैंपेन चला रहा हूँ एंगेजमेंट की, वो भी लिख सकता हूँ, मतलब ये नाम है जो मैं खुद से रख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, स्पेशल कैटेगरी में तो नहीं आपकी ये कैंपेन। स्पेशल कैटेगरी का क्या मतलब है कि क्या ये क्रेडिट से रेलिवेंट है, कुछ क्रेडिट ऑफर्स कर रहे, कार्ड ऑफर कर रहे हो आप लोग, क्रेडिट कार्ड वगैरह इस तरह की कोई चीज़, एम्प्लॉयमेंट से रेलिवेंट है, हाउसिंग से रेलिवेंट है, सोशल इशू, इलेक्शन वगैरह इससे रेलिवेंट है। तो कहता है मुझे बताएं, और ये इसमें फिर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करता है आपसे। और अगर आप रियल स्टेट की चला रहे हैं लेकिन उसमें आपको पैसे वगैरह नहीं मांग रहे हैं किसी से बहुत ज़्यादा, तो उसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको वेरीफाई करने से पहले सस्पेंड भी करें कि भाई आप ये वाली मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई एक घर बिक रहा है 4 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो आगे से आपने व्हाट्सएप मैसेज भी दिया हुआ है, तो किसी के साथ हाथ भी हो सकता है इस तरह, तो इसको पहले वेरीफाई कर लेता है कि आप लीगल भी हैं कि नहीं है। वो फेसबुक खुद से आपसे फिर वेरिफिकेशन मांग रहा होता है। A/B टेस्टिंग करनी है आपने, यानी 2 एड्स बनाकर आपने उन्हें कंपेयर करना है आपस में। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, इसको हम आमतौर पर यूज़ भी नहीं करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है नीचे, एडवांटेज कैंपेन बजट, इसे हम ऑन कर रहे हैं। अच्छा, एडवांटेज का इसका क्या मतलब है, कहता है जी विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन चॉइसेस बिड स्ट्रेटेजी। कहता है अगर आप इसको ऑन कर लोगे और आपने एक से ज़्यादा एड सेट्स बनाए होंगे
तो मैं आपके बजट को क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अमंग, मैं कहता हूँ हाँ भी कर दो इसको। इस पे आए जरा, आगे क्या लिखा है, कैंपेन बजट कितना होगा आपका। अब यहाँ पर हमारे पास दो बजट्स आ रहे हैं, एक पे लिखा हुआ आ रहा है डेली बजट और एक पे लिखा हुआ आ रहा है लाइफ टाइम बजट, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले चूज किया डेली बजट, तो ये रिकमेंड कर रहा है वो 2100, मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने चलाना है 500 का ऐड, सपोज किया, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, बिड स्ट्रेटेजी, ऑप्शंस क्या है जी आपकी, ये क्या लिखा हुआ है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी नंबर 1 पे लिखा हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब होगा कि मेरा जो एड है वो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ थ्रो होगा, यानी अच्छी अच्छी बिड्स जहां पर हुई होंगी वहां पर थ्रो होगा, यानी ज्यादा लोगों को दिखेगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाएगा एज पर माई बजट, जो भी मैंने बजट दिया होगा। अच्छी जगह पर मेरे ऐड की डिस्प्ले आएगी। अच्छी जगह का क्या मतलब है कि आप अकेले तो बीट नहीं ना कर रहे, बहुत सारे लोग बीट कर रहे होंगे, तो उस जगह पर जाकर जाएगा जहां पर अच्छे अच्छे कंपटीटर्स ने बीट किया होगा। अच्छा, इस पे क्या लिखा हुआ आगे, एडिट, इस पर आए, आगे क्या लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, हाँ जी दूसरे पे लिखा हुआ है जी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स। कहते हैं अगर आप ये वाला करोगे तो इसमें आप रिजल्ट्स को खुद से बता दोगे कैसे रिजल्ट्स आपको चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको चूज करता हूँ, अभी देखेंगे ये कहाँ पे बताएगा, मैं यहाँ कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, इधर आए, ये क्या लिखा हुआ है, एड स्केड्यूल, कहता है रन एड्स ऑल द टाइम। इसका क्या मतलब है कि भाई आप अपनी एड को स्केड्यूल करना चाह रहे हो कि एड किस किस टाइम पर चले, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं आप सारा दिन चलाना चाहते जैसे गूगल में करते होते थे। यहां पर इस ऑप्शन पर आए तो देखें ये ऑप्शन ऑफ है, यानी इस ऑप्शन को हम यूज नहीं कर पा रहे, ये ऑप्शन ऑफ है। हमें क्यों ऑफ है ये ऑप्शन, कहता है भाई आप डेली बजट के साथ ये फीचर यूज नहीं कर सकते। ये फीचर यूज करना है तो आपको क्या करना है, लाइफ टाइम बजट में आना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेली स्टैंडर्ड नहीं बना सकता, डेली स्टैंडर्ड मैं लाइफ टाइम में ले लूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं लाइफ टाइम बजट क्या है। अब फेसबुक लाइफ टाइम बजट को क्या समझता है, वो देखें 74,000 का उसने बजट दिया है। फेसबुक लाइफ टाइम बजट को क्या समझता है, फेसबुक लाइफ टाइम बजट को समझता है कि भाई आप कोई 28 से 30 दिन तक अपना ऐड चलाओगे, ठीक है, और उसकी उसने रिकमेंडेशन दे दिया कि ये बजट रखें। अब जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी जो लाइफ टाइम है वो इतना ही हो, आपके लिए लाइफ टाइम 2 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं और 7 दिन भी हो सकते हैं। मिनिमम आपको जो अपना ऐड चलाना है, प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था हमने कि भाई 4 दिन के लिए चलाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूं भाई मेरा लाइफ टाइम बजट है, सपोज कर लेते हैं 8000, ठीक है। अभी नहीं मैंने बताया कितने दिन ऐड चलाऊंगा, मैं कभी ये बात नहीं बताई है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगर तो यहां पर ये ऑप्शन ऑन हो गई है, होगी ना ऑन। चलो 8 दिन की बजाय ना हम इसको कर लेते हैं 10,000 कर दूं। लेकिन अगर 4 दिनों के लिए अपना ऐड चलाएंगे तो आपको यहां पर एक चीज को टेक्निकली देखना है कि जैसे आप ऐड स्केड्यूल कर रहे होगे तो ऐड को मैं पूरे वीक के लिए स्केड्यूल कर दूं मंडे टू सैटरडे, तो उसमें तो 7 दिन होते हैं ना, वो ऐड में चला रहा हूँ 4 दिनों के लिए, तो यहाँ पर आप फंसे रहोगे। मेरी बात समझ में आई है ना, आपने खुद से दिन कैलकुलेट फिर कर लेने हैं कि भाई आपका ऐड डिलीवर होना शुरू हो रहा है मंडे से, तो इसका मतलब है स्केड्यूलिंग आप मंडे की करोगे, ट्यूसडे की करोगे, वेडनेसडे की करोगे और थर्सडे की, फ्राइडे की नहीं करोगे, क्योंकि फ्राइडे को तो आप ऐड ही नहीं चला रहे, आपने वैसे ही 4 दिन बताए हुए इसको। बात समझ में आ गई है, इसलिए मैंने इसको 10 डे कर दिया, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि 10 डेज ऐड चलाना है मैंने। अभी मैंने बताया कहीं नहीं है, बताएंगे भी ये बात। अच्छा अब इधर आए जरा और इसको एडिट करें, और क्या करें जी, इसको क्या कर दिया मैंने, कहीं पर भी स्केड्यूल की ऑप्शन अभी भी नहीं आई हमारे पास, हाँ, लेकिन हमने इनेबल कर दिया कि अब हम अपना स्केड्यूल करेंगे ऐड को चलाने के लिए। यहां पर नहीं आ रही है हमारे पास, नेक्स्ट मरहले में आएगी, तो आ जाए नेक्स्ट मरहले में, इस पे आ जाते हैं। यहां से नेक्स्ट से भी जा सकता था, मैं खुद ही नहीं गया वहां से। इशू आने शुरू हो गए, आपने परेशान नहीं होना।
एंड पे जाना है ना, जब फिर देखना है कि इशू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे होंगे जो वो कह रहा होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अब आ जाए आगे। अब किस हिस्से पर आ गया हूं मैं? कैंपेन पर आ गया हूं। इसका भी नाम अपनी मर्जी से रख लो जो रखना चाहते हैं। सॉरी, एड सेट पे आ गया। यहां पर भी अपना नाम रखते हैं जो रखना चाहते हैं। नीचे आओ जरा, क्या कहता है? कहता है आपको कन्वर्जन क्या चाहिए जी? कन्वर्जन मुझे चाहिए मैसेज ऐप, ऑन योर एड, वेबसाइट, ऐप के फेसबुक पेज। लोगों को आपने अपने फेसबुक पेज से एंगेज करना है। क्या करना है? हम कहते हैं मैसेजिंग ऐप। ठीक है, नीचे आओ। ये भी हमारी चॉइस है ना। आगे क्या पूछ रहा है जी? यहां से आपने क्या चूज करना है? क्लिक टू मैसेज को ही चूज करना है जी। आगे क्या आ रहा है जी? ये स्टार्स अकेडमी का पेज खुला हुआ है। कहां है जी? भेजिए, इस पे क्लिक करें, पेंसिल पे। यहां से पेज चेंज कर लें। ये वाला ले आते हैं ना, जिसपे मैं ऐड चलाना चाह रहा था। चलो, ये मेरे इस अकाउंट के साथ जो है ना, शायद व्हाट्सएप ये वाला ही कनेक्ट हुआ है। ठीक है ना, इस वजह से इस पे आ रहा है। चलिए, हमने कौन सा ऐड चलाना है? हाँ, तो हम कहते हैं भाई इधर जाए, इंस्टा पे भी जाए। इसे भी ऑफ कर दिया मैंने, इसे भी ऑफ कर दिया। और अगर मैं कहूँ सिर्फ इंस्टा पे जाए तो इंस्टा को ऑन रखता, इंस्टा का ऐड चलता। लाजमी बात है, इंस्टा भी जाने थे ना मैसेजेस फिर हमारे। यहां से मैंने व्हाट्सएप कर दिया। इस पर आओ जरा। चलो जी, मुझे चॉइस दे रहा है, बड़ी मेहरबानी भाई तुम्हारी है। मैं अपना नंबर ले लेता हूं यहां से। ठीक है, ठीक। अभी तक वो बातें नहीं आई जो हम पीछे सेट करके आए हैं। और नीचे है, अब ये क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कन्वर्सेशन मैसेज है ना, इस पे क्लिक करें जरा, एडिट पे। एक पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? लिंक क्लिक्स, वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। और दूसरे पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? वी विल डिलीवर योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू थ्रू मैसेजिंग। कि लोग कन्वर्सेशन आपसे करें। ठीक है, मैं कहता हूं हाँ जी, कन्वर्सेशन करें। लिंक क्लिक का क्या मतलब है? देखिए, लिंक क्लिक हो गया, कन्वर्सेशन की गारंटी तो नहीं है ना कोई। मतलब जब भी मिसाल के तौर पर आपका फेसबुक ऐड चल रहा है और आपको मैसेज आ रहा है, इसमें 50 क्लिक हुए हैं, लेकिन जब आपने अपना व्हाट्सएप देखा है तो उस पर 2 मैसेज आए हुए हैं। यानी उन्होंने, आपको पता है ना कि जब ऐड पे क्लिक होता है तो 2 फेजेस में होता है ना। पहले क्लिक होता है, फिर कन्वर्सेशन शुरू होती है। तो अगर उसने कन्वर्सेशन ही शुरू नहीं की, हम कहते हैं भाई जो कन्वर्सेशन वाले लोग होंगे उनको जरा, हमारा टारगेट ही है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। मैं कहता हूं मेरा जो पर रिजल्ट है ना, वो है 12 रुपए। वो भी मैंने हद कर दिए हैं, कम पैसे कर दिए। ठीक है, देखिए अब हमें ये भी नहीं अंदाजा कि भाई कितना कम हमें करना चाहिए, तो हम एक स्टैंडर्ड बनाकर इसको रखें और उसके बाद देखें हमारी ऐड की थ्रो कैसे हो रही है। तो हमें फील हो कि भाई इससे कम पे भी कर सकते हैं, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बजट को, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा यूज हो। ये ना हो कि हमारा 80 रुपए का क्लिक पड़ रहा हो। ठीक है, तो हमने लिंक क्लिक की बजाय कन्वर्सेशन कर दिया। अब आ जाए, ये बात हमने कर दी। ये ऊपर से किया था ना मैक्सिमम वॉल्यूम की जगह दूसरे वाला किया था। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम करेंगे तो फिर ये बात नहीं पूछेगा आपसे। यहां पर उसने हमसे बातें पूछी हैं, तो कन्वर्सेशन हो गया। अब आगे क्या चीज आ रही है जी? ये क्या लिखा हुआ है? शो मोर ऑप्शंस। इसको भी देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? व्हेन यू गेट चार्ज्ड। कहता है आप इंप्रेशंस पे चार्ज होंगे और इसका एडिट भी बंद है। कहता है ये जो आपने चॉइस चूज की है, अभी मैं दूसरे पे जाऊंगा तो देखेंगे कि उस पे क्या करता है। उस पे ये हमें एडिट करा देगा, लेकिन इस पे कह रहा है कि आपको कॉस्ट किस पर होगी? इंप्रेशंस पर 1000 इंप्रेशंस पर। अब गूगल पर जाए तो ऐसे नहीं है ना, गूगल पे क्लिक्स पे कॉस्ट पड़ रही है ना हमें। ठीक है, अब जरा ऊपर आए, इधर है ऑप्शन आ गई अब हमारे पास। लेकिन क्लिक इधर भी किसी पे कर रहा है,
इसकी भी कॉस्ट इधर ही आ रही है, ठीक है। अभी हम उधर जाके चेक, आगे क्या चीज लिखी आई है जी, स्केड्यूल, ऐड स्केड्यूल। क्या कहते हैं, ऐड शुरू कब करना है। तो अब मैं देखें बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ भी अभी ऐड नहीं शुरू करना भाई, वैसे बनाते हुए भी आधा पौना घंटा तो लग ही जाना मुझे ऐड, हाँ। तो हो सकता है मैं चाह रहा हूँ कि घंटे के बाद शुरू करें ताकि बनाते हुए टाइम बीच में ना आ जाए, या मैं चाहता हूँ अभी मैं बना रहा हूँ और ऐड को चलाना सुबह से ऑन करना है इसको। तो मैं कहता हूँ भाई मेरा ऐड चले सुबह से, यहां पर आए, फर्स्ट पे आए, और इसको मैं कर देता हूँ 8 बजे चल जाए, चले सपोज कर रहा हूँ मैं 8 बजे का टाइम दे रहा हूँ, एम कर दिया। अब मैंने 10 दिन ऐड चलाना था ना, ये क्या कह रहा है ना, पर 10,000 पे रखे हैं मैंने, तो मैं इधर आता हूँ और इधर से आकर मैं 10 कर देता हूँ, सॉरी अब हो गया। और कितने बजे ऐड को रोकना है, टाइम भी बता दें, कुछ दिन इतने बजे ऐड रुक जाएगा, ठीक है। चलो जी मैं कह देता हूँ 12 AM। 12 AM कब होते हैं जी, सुबह होते हैं कि रात को होते हैं, रात को। मैं कहता हूँ रात को 10 तारीख को खत्म कर दे, सुबह AM होता है 12। सर वो 12 AM दिखाता है। नहीं यार 11 AM होता है, 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है, ठीक है। रात के 11 बजे के बाद 11:59 के ऊपर फिर AM शुरू हो जाता है। रात की बात कर रहे हो, रात को AM हो जाता है और दोपहर को PM शुरू हो जाता है। हम भी यही कह रहे हैं, देखो दोनों एक ही बात कर रहे हैं मगर कर नून लीग और PTI वालों की तरह ठीक है बात एक ही कर रहे हैं इसको। चलो जी आगे आ जाए, आगे क्या लिखा हुआ है जी, ये क्या किया अभी हमने, सिर्फ ऐड स्केड्यूल किया सिर्फ अभी कि भाई इतने दिन ऐड चले। ये स्केड्यूलिंग करने के लिए उसने कहा था कि कौन सा बजट रखो, एक डेली बजट था और एक कौन सा था, लाइफ टाइम। कहता अगर आपने ऐड स्केड्यूल करनी है अपनी, डेली बजट रखेंगे तो बता दें, बस ऐड चलता रहेगा रोजाना, खुद ही रोकोगे उसको। आगे क्या लिखा हुआ है, रन एड्स ऑन स्केड्यूल, ठीक है जी। हमारा टाइम जोन अगर ठीक आ रहा है तो फाइन। मैं चाहता हूं भी मेरा ऐड चले सुबह 9 बजे, ये सुबह 9 बज रहे, चलो जी सारे दिन आगे, चलो भाई डेली सुबह 9 बजे। ये मैं कह रहा हूं आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहें, ठीक है। ये सुबह डेली कह रहे हैं ना, चलो संडे भी शामिल कर दिया, नहीं करना तो निकाल दो भाई, पीछे आ जाओ। शिफ्ट दबाया मैंने, ऐड हो गया, संडे निकालना है, शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने। अच्छा भाई निकल जाओ, क्या हो गया, एवरीडे पे है ना सर। अच्छा सॉरी, मैं भी क्यों निकल क्यों नहीं रहा यार, चलो संडे निकाल दिया, ठीक है। स्केड्यूल भी होगी, ऐड स्केड्यूल भी होगी, डे टाइम स्केड्यूल भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब आओ नीचे, ऑडियंस की बात आ गई, ये तो आप मेरे ख्याल से जानते हैं, इस पे हम नहीं काम करते, ठीक है ना। ऑडियंस यहां से हमने बतानी है, लेकिन ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, सबसे ज्यादा टाइम कैलकुलेट करना है आपने इसी के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी सही जगह पर ऐड जाएगी तो ही फायदा होगा, गलत जगह पर जाएगी तो पैसे ही लगेंगे सिर्फ। तो इसको हमें कैलकुलेट बहुत अच्छे तरीके से करना है, मगर ये बिजनेस टू बिजनेस चेंज होगा, ये किसके लिए कर रहे हो, उसकी ऑडियंस बना रहे हैं। अच्छा यहां पर क्या कह रहा है जी, ये 18 to 16, अभी इसको मैं डिस्कस करता हूं आपसे। सपोज कर लेते हैं यार हमने ये सारी ऑडियंस बना दी है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, सेव दिस ऑडियंस, यानी सेव, यानी मैंने ऑडियंस बनाई है, अभी मैंने बनाई नहीं, लेकिन आपने जब ऑडियंस बना ली होगी तो आप कह रहे होगे यार इसको सेव कर लूं, इतनी मेहनत करके बनाई है, ठीक है, नेक्स्ट ऐड में भी इसी को यूज कर लूंगा। तो यहां से आप अपनी ऑडियंस को सेव करोगे, ठीक है। चलो नाम आ रहा है, ये मैंने एक ऑडियंस बना दी। अब ये जब मैंने सेव कर लिया तो जब मैं पेज से जाकर बूस्ट करूंगा तो उधर भी ऑडियंस की ऑप्शन आती है ना, तो वहां पर ये वाली ऑडियंस शो हो जाएगी कि भाई मैंने ये ऐड अपनी इधर से चलाई है, वो ऐड उधर से चलानी है, मगर ऑडियंस दोनों की सेम रखनी है। तो इस तरीके से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, प्लेसमेंट्स। कहता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, कहता है मुझे दे दे, मैं खुद से देखता हूं कि भाई आपकी ऐड को कहां दिखाना चाहिए मुझे, नहीं तो इधर भी आ सकते हैं आप,
मैनुअल प्लेसमेंट पे भी आ जाए आप खुद से, खुद प्लेटफॉर्म बता देंगे। कहता है इंस्टेंट आर्टिकल्स विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल स्टार्टिंग मिड अप्रैल। कहता है ये अभी तो मैं लगा रहा हूं, लेकिन मिड अप्रैल में जाकर हम इसको आर्टिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर से हम आपका ऐड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि बंद कर रहा है फेसबुक ये, तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये ऑडियंस नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना ये ऑडियंस नेटवर्क। अच्छा जी, उसके बाद मैं चाहता हूं यहां ना जाए तो इसको मैं बंद कर सकता हूं। ये आ रही है प्लेसमेंट सारी नजर, कहां कहां आपको ऐड दिखाना है, सर्च, मैसेजेस, ये आर्टिकल है। तो अगर मैं अभी भी कहूंगा नहीं यार नहीं दिखाना तो रहने दें, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स यहां पर दिखाना चाह रहे हैं आप, तो बंद करना है, बंद कर दें। यानी ये अब टोटल हमारे हाथ में आ गया। ये क्या लिखा हुआ है जी, एप्लीकेशन एक्सपेंड योर रीच एड्स इन एक्सटर्नल एप्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो मोर। ये क्या लिखा है कि भाई किस डिवाइस पर चलाना है और उनके पास नेट कौन सा हो जिस पर आपने चलाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एडिट, इस पर क्लिक करो, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑल मोबाइल डिवाइसेस पर चले। उसके बाद क्या कहता है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। ये अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, जरूरत नहीं है इसको करने की, चलेगा, अदरवाइज डाटा पे नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, अच्छा जी, ब्रांड सेफ्टी प्रिवेंट्स योर एड्स फ्रॉम अपीयरिंग विद इन अलॉन्ग कंटेंट दैट इज नॉट कंडक्टेड टू योर ब्रांड। ये तो ब्रांड सेफ्टी की बात है, इसे छोड़ें। ये लिखा हुआ है इन्वेंटरी फिल्टर। इन्वेंटरी फिल्टर का क्या मतलब है जी, कि कैसी थ्रो करें, कहाँ कहाँ करें। देखिए ये फेसबुक, इंस्टीम, वीडियो, ये जगह बता रहा है आपको कहाँ कहाँ कर रहा है। इस पर क्लिक करो, ये फिल्टर्स आ गए, बताएगा हमें ये जगह क्या कह रहा है, फुल इन्वेंट्री, ये कह रहा है लिमिटेड इन्वेंट्री, और ये स्टैंडर्ड है, इसको रेकमेंड करता है। इस पर क्लिक करें, जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ब्लॉक लिस्ट। ये ब्लॉक लिस्ट से क्या मुराद ले रहा है वो देख लें। किसी को अगर आपने नहीं दिखाना, क्रिएट ब्लॉक लिस्ट। हाँ वो स्पेसिफिक हो, हाँ, वो उनको कर सकते हो। जैसे आप अपने को भी कहना चाहो कि नहीं मैं नहीं दिखाना चाहता अपने अकाउंट में। यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में भी कुछ नाम लिख के दे सकते हैं, एंटर एंड नेम ऑफ योर ब्लॉक लिस्ट। और अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट फाइल में नाम लिख कर दे देंगे तो वो इनको भी ब्लॉक कर देगा। इसको भी वैसे हम करते नहीं है, वैसे मैं यहाँ पर आपको ले आया हूँ सिर्फ। दो हिस्से हमने कर लिए। अब मिसाल के तौर पर फेसबुक हमें ये भी रेकमेंड करता है, कहता है वो आप एक ऐड चला रहे हो, तो आप जो एक ऐड चला रहे हैं, ये वाली एक ऐड में आपने एक ऐड सेट नहीं रखना, एक से ज़्यादा ऐड सेट रखें। क्योंकि ऐड सेट में हम करके आ रहे हैं, आपने देखा ना ये सारी टारगेटिंग ऐड सेट में ही हुई है। ये जो मैंने 18 से लेकर 65 प्लस बताया है, ये भी मैंने ऐड सेट में ही बताया। तो कहते हैं आप यूं करो कि आप एक से एक ऐड अपनी बनाओ ओपन, कि सबको दिखा दो। एक ऐड सेट बताओ जिसमें आपको लग रहा है कि ये ऑडियंस आपकी होनी चाहिए। तो जब हम मुख्तलिफ किस्म के ऐड सेट्स बनाएंगे, 4-5 ऐड सेट्स बनाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगी। ऐड कॉपी लिखने की भी ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, यानी ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस, रिस्पांस, जहां से अच्छा रिस्पांस आएगा फिर फेसबुक उधर ज़्यादा थ्रो करनी शुरू हो जाएगा और दूसरे को इग्नोर करना शुरू हो जाएगा। A/B टेस्टिंग में भी यही होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें भी यही होता है। अच्छा, अब आओ इधर। तो अब आपने अगर नया ऐड सेट और बनाना होगा एक, अभी फिलहाल इसमें आ जाते हैं, पहले इसमें आ जाए ना, ऐड में आ जाए। जी, अब क्या कह रहा है, हाँ भाई किधर है आपकी
ऐड जिसे आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। नीचे आए, इसे जरा बंद कर दे पहले। ये क्या लिखा है जी? क्रिएट, इस पे आओ, ये क्रिएट ऐड है। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टिंग पोस्ट। दो ऑप्शन है ना, जो मतलब फिर उधर हाँ, उधर से करनी है कि इधर से करनी है। मैं कहता हूँ क्रिएट ऐड करनी है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है सिंगल इमेज और वीडियो और कैरोसेल करना है आपने। कैरोसेल का क्या मतलब होता है? स्लाइड शो। यानी आप क्या करोगे? 2 और मोर स्केलेबल इमेजेस और वीडियोस। कि किसी को आपकी ऐड नजर आ रही है तो यूं करता है ना वो राइट साइड पर, फिर दूसरी भी नजर आ जाती है। लेकिन ये कोई इतना सही नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐड को दूसरी दफा यूं नहीं करता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई ऐड को स्क्रॉल करे। बिल्कुल वो स्लाइडर वाला स्टाइल है ये भी। सो इससे बेहतर अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने 4 इमेजेस के ऊपर ऐड चलानी है तो एक 15 सेकंड्स की वीडियो बना लो, जिसमें वो चारों इमेजेस 1 बाय 1 10 सेकंड में चल रहे हो। 5 सेकंड्स की बना लो, 10 सेकंड की बना लो, 4 सेकंड्स की बना लो, जिसमें पहले एक नजर आए, फिर दूसरी नजर आए, फिर तीसरी नजर आए। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है। और फेसबुक के ऊपर सेकंड्स की बात करनी है आपने एड्स में, इसलिए किसी बंदे ने आपकी ऐड को मिनट्स में नहीं देखना फेसबुक पे। और अगर आपका मैसेज सेकंड्स में चला जाता है, आप कन्विंस कर लेते हैं, तो कन्वर्जेंस के चांसेस होते हैं उसमें, ठीक है। हम कहते हैं नहीं भाई हमें सिंगल इमेज करना है। और नीचे आए, आगे क्या कह रहा है? ऐड मीडिया, क्रिएट वीडियो, यहां से वीडियो बनेगी, इस पर आओ। ये क्या है? ऐड इमेज, ऐड वीडियो। अब चाहें तो अपलोड कर लें। ये कहां से उठा रहा है जी? देखते हैं यहां पे कोई चीज ऐसी है जिसको मैं पिक कर सकूं। ये ले लें, ये स्केयर शेप में, फाइन, ठीक है, इसे ले लेते हैं। इसको मैंने चूज किया और नेक्स्ट कर दिया। ये मैंने सेव की हुई थी बेसिकली, हमें, ठीक है ना, सेव की हुई थी ना यहां पर। और अगर आपके पास इमेज अलग से पड़ा हो तो आप उसको चूज कर लें। बंद करें इसको जरा, बल्कि कैंसिल कर दें। इधर आ जाए वापस, फिर भी ले ही आया वो, है चलो ले आया, तो क्या कर सकते हैं। अब वो दिखा रहा है कहां का ये इमेज नजर आ रही है, देखें जरा। सिर्फ कहां नहीं नजर आ रही? वीडियोस पे नहीं है ना, क्योंकि वीडियो नहीं है। रील्स पे नहीं है तो रील्स में वीडियो नजर आती है हमें। अब हम कर क्या सकते हैं? जहां पर ये सही नजर नहीं आ रही होगी ना साइज में मुझे, मैं वहां के लिए इमेज चेंज कर दूंगा, उसी साइज का बना लूंगा, ठीक है। अभी आपसे शेयर कर दूंगा। मैंने शायद शेयर भी किया हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या साइजेस होने चाहिए। रील का साइज लिखा हुआ आ रहा होगा, स्टोरी का साइज लिखा हुआ आ रहा होगा, पोस्ट का साइज लिखा हुआ आ रहा होगा। पे भी सर्च करना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। चलो जी, अब आ जाए नीचे, और इधर आ जाइए ऊपर। चलो बस ना जी, आया नो क्लास खत्म कर दूं? नहीं सर, माहौल को बरकरार रखें। कैसे हैं आप? ठीक है, देखते हैं चैट जीपीटी खुलता है, ताकि आपको मैं इसकी थोड़ा हेल्प लेने का तरीका बताऊं ऐड में। मैंने सुना है फ्लो को, ये किसने सुनाया तुम्हें? पता नहीं, मैं देख रहा था एक ब्लॉग ही देख रहा, उसमें क्या था, मैंने सर्च किया, उसमें पता नहीं क्या क्या खोल के सामने डाल दिया। ना 100% एक्यूरेट नहीं है ना। इससे हेल्प लेने के लिए भी कुछ थोड़ा सा नॉलेज जरूरी है। ये ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर ये खुलता है तो। अच्छा, अब यहां पर क्या आ गया जी हमारे पास? इट इज कॉल्ड एड कॉपी। इसे हम बोलते हैं एड कॉपी। ये एड की कॉपी करनी है ना हमने, ठीक है। यहां पर हमने एड का कंटेंट लिखते हैं, ऑप्टिमाइज कंटेंट। अब मैं जब कह रहा हूं कि बहुत सारे एड सेट्स बनाने हैं, तो इसका मतलब ये भी बढ़ता जाएगा। और ये जितना अच्छा लिखेंगे ऐड की डिलीवरी उतनी अच्छी होगी हमारी। था क्या ये जी? मुझे नहीं पता तस्वीर क्या है। कीवर्ड गोल्डन रेशियो। चलो इधर आ जाते हैं जी। ये मेरे पास तस्वीर थी तो इसलिए मैंने ये चूज कर ली है। तो इधर मैं आया हूँ
और चैट जीपीटी खुल रहा है? उम्मीद है नहीं खुलेगा। बेसिकली जहाँ पर वो प्रॉक्सी चल रही होती है ना, तो वहाँ पर एक ही आईपी से खुल रही होती हैं चीज़ें, चैट जीपीटी बहुत सारे, तो वो इस चीज़ को उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। घर में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता, कॉलेज में नहीं चलता। कल वो मैं लोअर माल भी चलाने की कोशिश कर रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा है, वैसे मे भी खुल जाए। खुल जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पर आए जी, से भी हम अपने वो ले सकते हैं जो कीवर्ड हैं और ये डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो खुल जाएगा ना तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया जी? प्राइमरी टेक्स्ट, मेरा ख्याल है आ गया, आ गया, बड़ी मेहरबानी है इसकी, आ गया, फ्लॉप भी नहीं हुआ। हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आकर हम टाइप करते हैं, मुझे उसका टेक्स्ट लिखते हैं उधर, प्राइमरी टेक्स्ट उसका लिखना है, ठीक है। और मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं कीवर्ड की बात हो रही है ना, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं एक ऐड बना रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन अबाउट गूगल कीवर्ड रिसर्च। फेसबुक, गूगल की जगह पर फेसबुक लिख। नहीं, फेसबुक पे कर नहीं रहा ना, कीवर्ड रिसर्च तो गूगल की है ना बेटा, कीवर्ड रिसर्च तो फेसबुक की नहीं होती ना, नहीं हैशटैग वगैरह जो वो तो दूसरी चीज़ है ना, तस्वीर उस तरह की है, दूसरी तरह की चीज़ ढूंढ लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अबाउट गूगल कीवर्ड रिसर्च इन 20 वर्ड्स, ठीक है। कि भाई 20 वर्ड्स का मुझे कंटेंट चाहिए जिसमें कीवर्ड रिसर्च के ऊपर तुम्हें मुझे टेक्स्ट देना है। आगे एक ही आ गया, अगला देखते हैं। Do you need to perform keyword research in कितने वर्ड्स पहले लिए थे मैंने? 20 वर्ड्स। अब मैं यहां से पकड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं जी मैं पहले, और यहां लाके लगा देता हूं। अब यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे सब जो मैंने लिखा है ऐड में। ऐड ऑप्शन का क्या मतलब है? उधर जो हेडलाइंस थी यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट आएंगे और कहता है 5 प्राइमरी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ये कहलाता है ऐड कॉपी। और ऐड कॉपी यूनिक होनी चाहिए आपकी, किसी की नहीं उठानी आपने। दूसरे वाला ले लें यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं तो ये यूनिक ये यूनिक है, ये नया आर्टिकल है, ठीक है। ये नया लिखा जा रहा है, ये किसी से पिक नहीं कर रहा, वो डाटा कलेक्ट नहीं कर रहा, ये राइटिंग आपको नहीं दे रहा वो। लो इधर आ जाए, फिर इधर आए जरा, एक और लिखूं मैं, आर यू लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट SEO optimizer for keyword research in 20 words। अब जरा इसको सोच में डाल दिया हमने थोड़ा सा। सोच में पड़ा कि नेट की वजह से यूं कर रहा है, देख लेते हैं क्या रिजल्ट है।
अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी इसने? यस आर यू लुकिंग फॉर, चलो अब हम ये क्या करेंगे, मैं इसको भी ले लूंगा, ठीक है। आर यू लुकिंग फॉर एन एसईओ एक्सपर्ट फॉर ऑप्टिमाइजिंग कीवर्ड रिसर्च, इसको मैं यहां से पकड़ता हूं, कॉपी करता हूं, तो एक और हेडलाइन लगाऊं, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट ये वाला पिक कर लूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिलहाल मैं पहले पेस्ट करता हूं, यस यस एन की बजाय मैं कर देता हूं आवर एक्सपीरियंस एसईओ ऑप्टिमाइजर एक्सपीरियंस कीवर्ड, ये आपको हेल्प करेगा। इस तरह करके अब हम बहुत सारे कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई है। इसी तरह यहाँ पर हमें हेडलाइंस भी बनानी है, ये भी आप 5 हेडलाइंस बना सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपर्ट एसईओ एक्सपर्ट एडवाइस, चलो जी ये मैंने हेडिंग दे दी एक। इस तरह हम और भी हेडिंग्स देंगे इसको। तो ज़रा नीचे आकर देखो तस्वीर में, ये भी टाइम ले रहा है, लेने दें इसको, हम आगे के काम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये यहाँ से हमने लिखना है, चैट जीपीटी से हमने इसकी हेल्प भी ले लेनी है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर एक काम और करूँ, मुझे चाहिए, एक फेसबुक पोस्ट लगाई है मैंने कि वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, तो उसका मुझे कंटेंट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वी प्रोवाइड, एसईओ में भी मजबूत बहुत ज़्यादा करेगी कंटेंट लिखने में। वी प्रोवाइड फॉलोइंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन 1200 वर्ड्स, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ गूगल एड्स। अच्छा गूगल एड्स के बाद मैं लिख लेता हूँ एसईओ। ओहो बस मैं रुक एंटर कर दिया। अब वो इन्हीं दो को एक्सप्लेन कर देगा, मैंने बेसिकली सारी लिखनी थी। क्या कहता है, आई कैन एड मैक्सिमम 20 वर्ड, प्लीज प्रोवाइड स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर मी टू, वो प्रोवाइड, अच्छा चले जी इस पे आ जाए जरा, पता नहीं इसने कौन सा क्वेश्चन इंटरेस्ट समझा इसको, इधर है वो लिखा गया वी की जगह। वी कैन ओनली रिस्पॉन्ड इन मैक्सिमम ऑफ 20 वर्ड्स। ओके कहता मैं आपको सिर्फ 20 वर्ड में रिस्पॉन्स करूंगा, ये कोई इसने नई बात सुना दी है। अगर पेज रिफ्रेश करेंगे शायद ये ना, हाँ हो सकता है, ज्यादातर 20 हाँ वो बार बार मैं वही कर रहा था ना, शायद उसने अपने पास कहीं स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये अगर यूं है तो ये भी एक किस्म का बग ही है। अच्छा यहाँ आकर कर लेते हैं, इनको रिमूव कर दें सालों को पहले। वर्ड्स क्या था पहले जी, पीपीसी एड्स। दूसरे नंबर पर लिख लेते हैं एसईओ। तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। चले बहुत है, एंटर कर देते हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। फिर सॉरी करेगा तो इसका मतलब है फंस गया। अब आ गया। तो ये भी एक बग है, इस ऐप का बग है ये कि वो उसने पुराना डाटा पिक किया मेरा। मैंने 4 दफा एक सवाल पूछा ना, तो उसने पुराने 5वें सवाल को वही वाला सवाल समझ लिया जो मैंने पीछे 4 दफा उससे पूछा। तो मैंने 1200 वर्ड जो कह दिए उसको, अब वो मुझे 1200 वर्ड्स में पूरा एक कंटेंट लिख कर देगा। और ये वाला कंटेंट अगर आप फ्रीक्वेंटली रोजाना की एक पोस्ट बनाकर लगाओगे ना, आप अच्छी पोस्ट रेलिवेंट जो आपके पेज से हो, तो आपका पेज ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अपनी गाड़ी की छड़ियों का काम करते हो ना, उसकी एक अच्छी सी तस्वीर लो और उसी तस्वीर से रेलिवेंट कंटेंट लिखवाओ जो लोगों को इंफॉर्मेशन की सूरत में दो। चलो जी ठीक हो गया। ये पूरी की पूरी देखें, एसईओ का भी आ गया, ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट भी बन गया एक किस्म का कि हम ये सर्विसेज दे रहे होते हैं। यहां से शुरू किया ना उसने, कह रहा भाई इसमें ये सब कुछ आता है। मैंने कहा था ना कि क्या क्या दे रहे हैं हम। अच्छा ये देखें, इसमें ये उसने एसईओ बताया सबसे ऊपर, फिर क्या बताया नीचे,
पीपीएस बताया उसने, पीपीसी बताया उसने, और फिर क्या बताया उसने, मार्केटिंग स्टेप। सारे का सारा आ गया कंटेंट आपके पास, ठीक है। चलो, सर इसे हम डुप्लीकेट चैप्टर पे चेक करते नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये नया कंटेंट हर दफा नया आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या रहेगा जी हमारी वेबसाइट में, अब कुछ इश्यूज हैं, अब उन इश्यूज को टारगेट करके देखते हैं क्या है। क्या कहता है जी, बीट स्ट्रेटेजी इनकम्पैटिबल विद कन्वर्जन लोकेशन, बीट स्ट्रेटेजी कैप्स लॉक इज इनकम्पैटिबल विद द कन्वर्जन लोकेशन, प्लीज सिलेक्ट एन अदर कन्वर्जन लोकेशन। अच्छा जी, आ जाए इधर, इस पर आए जी। सबसे पहले यहां पर आओ, ये था मैसेजिंग ऐप, हमने कहां दी थी, इसको हमने कहा हुआ इस पे करो, और यहां पे हमने क्या कहा था, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ये कैसे बढ़ गया इतना ज्यादा, 20 करो इसको, ये उसने रिकमेंड किया था तो वो आया, ठीक है। अच्छा, अब जरा ऊपर आ जाए वापस, कहां पर हमने बताया था ये वाला, यहां पे बताया था। अब इसको जरा मैक्सिमम करो पहले, ये था। वो जो चीजें मैंने इसके साथ सेट की हैं वो रीसेट करूंगा, दोनों चीजें ठीक हो गई आप। अच्छा, अब नीचे आए थे, यहां पर भी कुछ इशू है इसका, यहां का जो इशू है वो देखते हैं वो क्या है। क्या लिखा है जी, अच्छा अभी भी उधर ही फंसा हुआ है। नीचे आए, वो मेरा ख्याल है नीचे बोले ऑप्शन जो है ना, इसमें आए जरा, वो बीट स्ट्रेटेजी में क्या आ रहा है देखते हैं। ये चलो भाई आगे, आप फेसबुक ऐड कैसे बूस्ट करते हो, जी, वो फेसबुक पेज पे जाते हैं। चलो अब आए जरा नीचे, कॉस्ट कैप कहीं पर ऑन हुई है, हमने तो ऑन नहीं की थी कॉस्ट कैप। हाँ, नीचे आओ जरा, नीचे आते जाएं, इस पे आए जरा, चलो देखें जी कहां पर ऑन है। यहां से हम अपने कस्टमाइज मैसेज भी दे सकते हैं, उसको एडिट करें जरा, जी, वो जो होते हैं आ रहे होते हैं, ठीक है। यहां से हमने मैसेज देने हैं उसको, ये प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था हमने। सर मगर जैसे अब ये किसी बैंक की है ऑनलाइन जो होता है नंबर व्हाट्सएप, उस पे करते हैं तो वो कहते हैं कि इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो उसका क्या सीन है? बैंक के वो तो उनका व्हाट्सएप का इशू, वो व्हाट्सएप को किया होता है ना कस्टमाइज, उन्होंने किया होता है, वो इससे नहीं है, फेसबुक ऐड में नहीं है वो। अच्छा जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पब्लिश। ये वैसे क्यों नहीं कर रहा, इसको देख लेते हैं, पब्लिश करके देखते हैं, फिर पता लग जाएगा। मैं इसको पब्लिश कर रहा हूं, अब हमने क्या करना है आगे, एक से ज्यादा एड सेट्स बनाने हैं, हाँ। और एड सेट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम कहां पे जाएंगे, चली गई है
वो वैसे ही मैसेज लगता है पुराना उसके बाद स्टोर हुआ हुआ था, प्रोसेसिंग में चली गई, इसके बाद रिव्यू में चली जाएगी और 24 आवर्स के बाद चलाना भी शुरू कर देगी इसको, ठीक है। 24 आवर्स पहली जब आपने डेट वैसे भी सुबह इससे चला लेना, लेकिन पहली ऐड 24 आवर्स ही लेती है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली एड्स बनाते हो ना, फ्रीक्वेंटली ऐड बनाते हो, तो फिर ये होगा कि घंटे पे बाद, आधे घंटे बाद भी वो थ्रो करनी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट ऐड जो होगी ना वो इतना टाइम आपसे लेगी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलो, ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग से ये रिव्यू में आएगी और रिव्यू से फिर ये डिलीवर होगी। और अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हो गया स्केड्यूल, ठीक है ना। अगर तो ये सुबह तक रिव्यू से निकल गई हुई, क्योंकि स्केड्यूल की है ना, तो चल पड़ेगी, नहीं तो फिर इसका मैसेज सुबह चेंज हो जाएगा, टाइम के बाद रिव्यू का मैसेज आ जाएगा। मैं इसको फिलहाल ऑफ कर दूं। चलो जी, ऑफ हो गई है। ऑर्गेनिक तरीके से हम ऐड्स करते हैं वो कि नहीं जल्दी। ऑर्गेनिक से तो ऐड नहीं चलती ना, ऑर्गेनिक तो ऐड नहीं है ना। ऑर्गेनिक का तो मतलब है इंप्रेशंस हैं, वो फेसबुक रिकमेंड कर रहा होता है, वो ऐड नहीं है। ऐड तो वही है जो हम पे कर रहे हैं, ये फेसबुक को पे कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपना पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है। अगर हम इस पे जाएंगे, सॉरी इस पे नहीं जाते, इस पे जाते हैं, अपने वाले पे जाते हैं। ये है ना, इस पे जाएंगे अगर आप, ये बिलिंग आ रही है, चलो जी। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोर्स को हम यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा होगा मुझे कि कितने पैसे हैं। अगर जो भी क्रेडिट कार्ड आपने ऐड करना है, अपना वीज़ा कार्ड ऐड करना है या जो भी कार्ड ऐड करना है, उसमें पेमेंट होनी चाहिए, फिर वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और मुख्तलिफ कार्ड्स को एक्सेप्ट करने का इसका मुख्तलिफ तरीका है। मुख्तलिफ बैंक्स वाले जो हैं, जैसे वो मेरा ख्याल है जो है कई नहीं, पेपाल तो नहीं पाकिस्तान में चलता ना, वो हाँ जी मुख्तलिफ बैंक से, हाँ कई इस पर सेशन ऑन करवाना पड़ेगा। किसी से आपको कोड आएगा, मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उस मोबाइल मैसेज के बीच में एक कोड होगा, वो कहेगा वो बीच में जो नंबर लिखा हुआ है इस मैसेज के, उसको फेसबुक पे टाइप कर दें, फिर वो आपका मतलब मुख्तलिफ। मैं यूज़ करता हूँ उसका फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड। ये सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट मेथड है कि आपने बैंक वालों से सर्विस ली हो कि भाई मैं वर्चुअल कार्ड बना सकूँ। आपने जितने का ऐड चलाना है उतने पैसे वर्चुअल कार्ड में ऐड करके एक वर्चुअल कार्ड क्रिएट करो। तो वर्चुअल कार्ड भी उसी तरह का ही होगा, उसका भी एक नंबर होगा, एक सिक्योरिटी की होगी, बताओगे तो वो उतनी ही पेमेंट को इस्तेमाल करेगा जितनी आप बताएंगे उसमें। आपके कार्ड में से जितने मर्जी पैसे पड़ेंगे, वर्चुअल कार्ड में जो हाँ हाँ, आपका मिसाल के तौर पर मेरे अकाउंट में 2 लाख भी पड़ा हुआ है, तो वर्चुअल कार्ड अगर मैंने 3 लाख का बनाया है तो पैसे सिर्फ 3,000 ही जाएंगे उसमें से, इससे ज़्यादा पैसे उसमें से जा ही नहीं सकते। और कार्ड जो होता है वो मिनिमम 3 का बनता है, 6 का भी बनता है, 12 का भी बनता है, बड़ी वैल्यूज़ का भी वर्चुअल कार्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलो जी, ये परेशानी में बेचारा